डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। माननीय अध्यक्षा जी, इस अपार जनशक्ति को आगे लेते हुए इस बार एक चर्चा होनी चाहिए। यह तो सही है कि जब राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर चर्चा होती है और उस समय बजट भी आया होता है तो उसमें बजट की बातें भी आ जाती है और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन की बातें भी आ जाती है। जब बजट पर चर्चा होगी तो वित्त मंत्री जी उस पर विस्तार से कहेंगे, लेकिन एक चर्चा आई है कि बजट जल्दी क्यों लाया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा पूरा आर्थिक कारोबार कृषि पर आधारित है। ज़्यादातर कृषि की स्थिति दिवाली तक पता चल जाती है। हमारे देश की एक कठिनाई है, हम अंग्रेजों की विरासत को ही लेकर चल रहे हैं। मई में बजट की प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं। 1 जून के बाद हिंदुस्तान में बारिश आनी शुरू हो जाती है। 3 महीने तक बजट का उपयोग होना असंभव हो जाता है। एक प्रकार से हमारे पास कार्य करने का समय बहुत कम बच जाता है। जब समय होता है तब आखिरी दिनों में पूर्ति करने के लिए, जिसे हर सरकार जानती है कि दिसंबर से मार्च तक किस प्रकार से बिल कटते हैं और रुपए कैसे खर्च हुए, ये दिखाए जाते हैं। अब हमें यह सोचना चाहिए कि मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी किसी को समझ में आता है कि क्या कारण था कि आज़ादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था। इस पर किसी ने सोचना नहीं। बस 5 बजे चल रहा है तो चल रहा है। यह क्यों चल रहा है? 5 बजे बजट इसलिए चलता था क्योंकि यूके की पार्लियामेंट की टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के ज़माने से शाम को 5 बजे बजट आया। हमने उसे ही चालू रखा। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा। यदि हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम होता है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम होता है। यदि आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, क्योंकि कई लोगों को बहुत चीज़ें समझ नहीं आती, उन्हें पता नहीं चलता है। जब अटल जी की सरकार आई तब बजट का समय बदल गया, इसलिए हमारा भी प्रयास है। जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने भी बजट के समय के संबंध में एक कमेटी बनाई थी। उसकी विस्तृत रिपोर्ट है। आप भी चाहते थे कि यह समय बदलना चाहिए। उन्होंने जो प्रपोजल दिया है हमने उसी को पकड़ा है, लेकिन आप लोग इसे नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आप नहीं चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रायोरिटी में नंबर कब लगेगा? इसलिए जो बातें आपके समय में हुई है उन बातों को बड़े गर्व से आपको कहना चाहिए। उसका फायदा उठाकर कहिए कि यह तो हमारे समय में हुआ था। अब यह भी आप भूल जाते हैं, लेकिन चलिए मैंने याद दिला दिया, आप इसका भी लाभ दीजिए। रेलवे के संबंध में विस्तृत चर्चा बजट पर चर्चा के दौरान होगी, लेकिन हम एक बात समझे कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था तब ट्रांसपोर्टन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे ही था। आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बन गई है। इकलौता रेलवे ही नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के कई प्रकार के मोड हैं। जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट इस विषय को जोड़कर नहीं चलेंगे तो हम समस्याओं को जूझते रहेंगे। अब इसलिए मुख्यधारा में रेलवे व्यवस्था भी रहेगी। उसमें प्राइवेटाइजेशन को कोई तकलीफ नहीं है, उसकी स्वतंत्रता को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सोचने के लिए सरकार एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव हर प्रकार के देखना शुरू करे, यह आवश्यक है। हम जब से आए हैं हमने रेलवे में बजट में बदलाव किया है। आप जानते हैं कि पहले बजट में हमारे गौड़ा जी ने बताया था कि करीब 1500 घोटालाएं हुई थी और कौन मजबूत है
कौन हाउस में ज़्यादा परेशान करता है, उनको ध्यान में रखकर उनको खुश रखकर एक एक आधी गोली दी जाती थी। वह भी ताली बजा देता था और अपने इलाके में जाकर बता देता था कि यह काम हो गया है। हमने देखा कि 1500 ऐसी चीज़ें हुई थी जिनका कागज़ पर ही मोच हो गया था। ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं जानता हूं कि इससे हमें राजनीतिक दृष्टि से, अध्यक्ष महोदया, मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों? जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव दिखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव दिखता है, तो सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि धरती माँ भी दुखी हो जाती है और तब जाकर भूकंप आता है। समाप्त।